Hello dear students, this is another video of the chapter admission of a partner। कि नया जब पार्टनर आता है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, जिसके अंदर मैंने पहला पॉइंट कराया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो हेडिंग लिखा था। लेकिन अभी हम क्या कर रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो कैसे निकालनी है, जिसके मैंने आपको 3 सिचुएशंस करा चुकी हूँ। अभी मैं आपको सिचुएशन नंबर 4 कराने जा रही हूँ। लिख लीजिए बेटा, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स his share from old or existing partners in a particular ratio। इसका मतलब क्या है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो पुराने जो एग्जिस्ट कर रहे पार्टनर हैं उनसे हिस्सा लेता है प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर रेशियो में। वो रेशियो क्या होती है बेटा, वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होती है। तो आपको मैं क्वेश्चन की हेल्प से कराने की कोशिश करती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी डीके गोयल की बुक का। A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2 कि A और B दो पार्टनर है, 3:2 में 3/5 2/5 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। They admit C into the partnership giving him 1/2 share in the profit which he acquired from A and B in the ratio 3:1। कहता C नया पार्टनर आ रहा है 1/2 शेयर के लिए, जिसमें से वो A और B से कुछ पर्टिकुलर रेशियो दे रखी है 3:1 की रेशियो में लेता है प्रॉफिट का हिस्सा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आपको करवा रही हूँ सोल्यूशन। हमारे दो पार्टनर पहले से थे, कौन कौन थे, जिनका नाम था ए और बी। इनकी रेशियो 3:2 दे रखी है, दैट इज देयर ओल्ड रेशियो। अब सी जो है वो नया आया, सीज न्यू शेयर, क्योंकि वो नया पार्टनर तो उसका शेयर तो न्यू ही होगा ना, 1/2 लिखा है। ए सैक्रिफाइसेस, या ऐसे लिख सकते हो ए इज सैक्रिफाइस। ए भी सैक्रिफाइस कर रहा है, बी भी, किसके लिए, सी के लिए। वो उसके हिस्से का 3/4, हाफ का 3/4। अब बच्चे कहते हैं 3/4 कहाँ दिया है, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाफ का 3/4 ए देता है और हाफ का 1/4 बी देता है, तो आपका आ जाएगा 3/8। बीज सैक्रिफाइस, आधा हिस्सा जो है उसका दूसरा बंदा कितना दे रहा है, 1/4। क्वेश्चन में मेंशन है, देखो इनकी रेशियो 1/8। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ए इज न्यू शेयर निकालेंगे। ए का न्यू शेयर क्या होगा, जो उसका ओल्ड शेयर है उसमें से हम क्या कर देंगे, सैक्रिफाइस माइनस करेंगे। ए का ओल्ड कितना 3/5 और न्यू कितना, सॉरी सैक्रिफाइस कितना 3/8। तो ऐसे कितना आ जाएगा बेटा 40, 24 माइनस 15 9/40। अब बात करें हम बी की, तो बी का कैसे निकालेंगे। बी का बेटा ओल्ड शेयर देखो कितना है, उसमें से सैक्रिफाइस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप लिखेंगे बीज न्यू शेयर। बी का न्यू देखिए बेटा ओल्ड कितना है 2/5 माइनस उसने कितना सैक्रिफाइस किया इसके लिए 1/8। तो एलसीएम आ गया 40, 8 माइनस 5 3/40। अब बच्चे गलती बेटा क्या करते हैं, वो सी का शेयर निकालते ही नहीं बेटा। चाहे सी का दिया भी हुआ है फिर भी आपने निकालना है, क्योंकि हाफ मार्क नहीं कटता है। जो इनमें से माइनस किया है 3/8 माइनस किया ना पहले में से, और दूसरे में से 1/8, वही जो है इसमें प्लस कर दो 4/8। अब हमने क्या निकालनी है, न्यू रेशियो निकालनी है तीनों की, किसकी, ए बी और सी की। अब आएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए बेटा ए का आंसर आया है 9/40, लिख दीजिए। बी का आंसर आया है 3/40, सी का 4/8। 40 एलसीएम आ गया, 8 के टेबल में 5 आता है, 5 4 20 9। एक मिनट बेटा कहीं गलती तो हुई है, देखते कहां पर हुई है। बी का शेयर जो है 40 आ गया, 8 यहाँ पर गलती हुई है बेटा हमारे से, 8 2 जा 16 माइनस 5 11/40 आएगा। यहाँ पर ठीक कर लेते हैं हम बी का 11/40। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा निकाल रही हूँ 40 9 11 20। आंसर आ गया हमारा 9 11 और
क्लियर हो गया कि ये कौन सी सिचुएशन थी, जब नया पार्टनर आ रहा है ना बेटा, वो पुराने पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो में अपना शेयर ले रहा है। तो अब जो है हमने कई केस मिक्स कर लिए, कितने केस कर लिए, 4 केस कर लिए। तो अब एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जिसमें कुछ मिक्सचर आ जाएगा, मिक्सचर मतलब जो हमारे 4 केसेस में से कोई भी केस आ सकता है। अब क्या है, पहले ध्यान से सुनना, धीरे धीरे, जैसे 6 केस यहाँ पर 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, केस नहीं मैं कह रही 6 है, पॉइंट्स 6 हैं, तो आपको पता चल जाएगा कहीं तो पॉइंट्स कॉमन होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। एक्स जो है 3/5 और वाई जो है 2/5 के लिए आया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है। दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर हु गेट्स 1/5 शेयर। जेड नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हम एक एक केस का क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और उसका आंसर लिखते जाएंगे। अब केस 1 में क्या है, इफ जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि एक्स और वाई से उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले रहा हो तो न्यू रेशियो निकालो। अभी आपने सिचुएशन नहीं अलग अलग पढ़नी, अभी आपने सिर्फ जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आप इसको सोल्व करते जाओ। अब लिखिए 7th सॉल्यूशन। केस कौन सा बेटा, 1। इसमें क्या बेटे, 2 पार्टनर है एक्स वाई, उनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है, कितनी है, दैट इज 3:2। जेड आया, जेड से न्यू शेयर आ जाएगा बच्चे, दिया हुआ है 1/5। जब कुछ ना दिया हो तो लेट अस एज्यूम, आपको याद है सिचुएशन 1 ये वही है, टोटल शेयर 1, रिमेनिंग निकालना पड़ेगा, 1 में से 1/5 दे दिया तो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। हमारे पास कितना बच जाएगा, 4/5। तो हम क्या करेंगे, एक्स को दे देंगे, एक्स न्यू शेयर, एक्स का पुराना कितना है बेटा, पुराना हिस्सा 3/5 है, 4/5 का 3/5 किया, 12/25। वाई इज न्यू शेयर, वाई का ओल्ड देखिए बेटा, 4/5 इंटू ये वाला जो है रिमेनिंग शेयर का, उसका हिस्सा 2/5 है, 8/25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों की न्यू रेशियो लिख देंगे। 7 सॉल्यूशन का मैंने ये फर्स्ट पार्ट जो है ये करवाया है। अब लिखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई जेड। एक्स की कितनी आई, देखिए 12/25, वाई की कितनी आई 8/25 और जेड की कितनी है 1/5। देख सकते हो मैंने वहां पे जेड का शेयर लिखा हुआ है 25, 12, 8, 5। समझ आ गया बेटा, ये कौन सी सिचुएशन थी, सिचुएशन 1। अब बात करें सेकंड पॉइंट की। पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो बताती हूँ। इफ ही एक्वायर्स, ही का मतलब यहाँ पे कौन है, जेड, 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई। सीधा ही कह दिया, मैं एक्स से 3/20 लूंगा और वाई से कितना लूंगा 1/20। किसका, उनके प्रॉफिट का हिस्सा लूंगा, वो ये कह रहा है। ठीक है, अब आप सिचुएशन 2 में लिखिए एक्स वाई, ओल्ड रेशियो दी हुई है इनकी, दैट इज 3:2। ठीक है, जेड से शेयर 1/5। ठीक है, अब एक्स सैक्रिफाइस, एक्स का सैक्रिफाइस दिया हुआ है बेटे, ध्यान से देखो 3/20 और वाई से सैक्रिफाइस कितना है 1/20। ठीक है, अब क्या करो, उनका नया शेयर निकालो। कैसे निकालेंगे बेटे, उनकी ओल्ड में से सैक्रिफाइस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए एक्स न्यू शेयर 3/5 इसका ओल्ड है और 3/20 उसको दे दिया, तो कितना बच गया, 5 के डबल पे 24 4 3 जा 12 माइनस 20 जो है आगे इसका 3 9/20। ठीक है, उसके बाद वाइज न्यू शेयर निकाल लेंगे। ओल्ड कितना है, ओल्ड इज 2/5 और सैक्रिफाइस कितना किया 1/20। एलसीएम 20, 5 के टेबल पे 4 2 जाए, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 -1 7/20
जेड का शेयर कितना है वो तो दिया ही हुआ हमें, न्यू रेशो निकालो। बच्चे यही गलती करते नहीं, पहले जेड का शेयर निकाल लो। कैसे? जो उनमें से माइनस किया वही जेड में प्लस किया। 3/20 से ले लिया इसने, 1/20 से ले लिया, तो कितना आ जाएगा 4/20। तो क्या आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो XYZ की, x का 9/20, y का 7/20 और z का 4/20। तो एलसीएम निकाला 20, तो आ गया 9:7:4 इज इक्वल टू 974। आंसर बेटा आप देख सकते हो आ गया है। अब सिचुएशन 3 देखिए। सिचुएशन 3 में लिखा इफ ही एक्वायर 1/10 फ्रॉम x एंड 1/10 फ्रॉम y। क्या सिचुएशन 2 और 3 आपको एक जैसी लग रही है ना? फ्रॉम लिखा के डायरेक्ट उससे लिखते हैं। तो आप लिखिए नंबर 3, एक्स वाई की ओल्ड रेशियो दी हुई है, एक्स वाई ओल्ड रेशियो 3:2 है ना, और जेड से शेयर न्यू शेयर लिख दो तो भी चलेगा 1/5। एक्स सैक्रिफाइस इज इक्वल टू, अगर पोस्ट ऑफिस डाल रहे हो एक्स सैक्रिफाइस तो फिर सैक्रिफाइसेस नहीं लिखना, या लिखो एक्स सैक्रिफाइसेस, तब पोस्ट ऑफिस नहीं आएगा। कितना दिया होगा 1/10। वाई का सैक्रिफाइस बाई चांस 1/10 ही है। अब एक्स का न्यू शेयर निकाल लो। एक्स न्यू शेयर ओल्ड कितना बेटे 3/5, कितना सैक्रिफाइस कर दिया 1/10, तो कितना आ गया 5/10। वाई का न्यू शेयर निकालो, वाई न्यू शेयर, इसका ओल्ड देखो जरा बेटे कितना ओल्ड है 2/5। ये देखो कितना सैक्रिफाइस किया 1/10। एलसीएम कितना आ गया 4, 10 आ गया एलसीएम। 5 के टेबल पे 2 पर 2 2 जा 4 -1 3/10। अब जेड का शेयर निकालना मत भूलना, जो उनमें माइनस किया उसमें क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10, कितना आ गया 2/10। तो न्यू रेशियो में ये निकाल के बता रही हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ गई एक्स वाई जेड। एक्स की कितनी आई थी 5/10, दूसरे की कितनी आई थी 3/10, जेड की कितनी आई 2/10, 5 3 2। That is their new profit sharing ratio. अब करें सिचुएशन 4। If he acquires 1/20 from x and 3/20 from y, डायरेक्ट लिखा इससे इतना लेता है इससे इतना लेता है। तो अब आप क्या करेंगे, अब लिखिए सिचुएशन 4 और रेशियो तो यही है एक्स वाई की 3:2, जेड जो है वो नया आया है और इन दोनों ने क्या किया सैक्रिफाइस किया एक्स और वाई ने, किसके लिए जेड के लिए। तो लिखिए एक्स सैक्रिफाइस ओल्ड बेटे देखो कितनी है 3/5 है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिचुएशन 4 में 1/20 उससे ले रहा है और 3/20 दूसरे से ले रहा है, कौन जेड। तो एक्स का न्यू शेयर कितना होगा ओल्ड में से माइनस करना जरा, ओल्ड है 3/5, कितना दे दिया उसको 1/20, एलसीएम 20, 5 के टेबल पे 24 पर 4 3 जा 12 -1 11/20। ठीक है, y का न्यू शेयर क्या होगा और देखिए बेटे 2/5 माइनस कितना सैक्रिफाइस किया 3/20। अब इसका लिखिए 20 एलसीएम, 5 के टेबल पे 24 पर 4 2 जा 8 -3 5/20। z का शेयर निकालना मत भूलना, z न्यू शेयर कितना है बेटे। अब बच्चे कहते हैं 1/5, मैं ये नहीं कहती आप गलत बोल रही ही आएगा, लेकिन अब आप क्या करेंगे तरीका करना जरूरी है कि एक्स ने जितना सेक्रीफाइस किया वो प्लस वाई ने जितना सेक्रीफाइस किया वो, उन दोनों को क्या कर दो प्लस कर दो, जरूरी है, अदरवाइज हाफ मार्क कट जाएगा। तो अब निकालिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग
रेशो किस किस की, एक्स वाई और जेड की। एक्स का कितना आया बेटे, एक्स का 11/20 आया, वाई का कितना आया 5/20, जेड का कितना आया 4/20। तो आप कह सकते हैं हमारा आंसर कितना आ गया 11, 5, 4। क्लियर हो गया। अब है सिचुएशन 5। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, इसका मतलब सिर्फ एक्स से ले रहा है, वाई कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। तो अब आप सिर्फ एक्स में से माइनस करोगे, वाई में से कुछ भी माइनस नहीं करना। लिखिए जरा, पहले इनकी ऑर्डर रेशो लिख लो, ठीक है। सिचुएशन 5 की बात कर रही हूं मैं। ऑर्डर रेशो लिख ली, जेड का शेयर लिख लिया, फिर एक्स सेक्रीफाइस उतना ही करेगा ना जितना जेड को मिल रहा है, कितना, इतना ही तो करेगा 1/5। तो एक्स का न्यू शेयर कितना होगा, ओल्ड कितना है 3/5, और उसको कितना दे रहा है 1/5। तो क्या आंसर आ गया बेटे 2/5। क्या वाई का न्यू शेयर चेंज होगा, नो, क्योंकि वाई ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, उसका वही रहेगा 2/5। जेड का कितना है, उसका तो वही रहेगा, क्यों, क्योंकि वो तो अभी आया है, जो इसमें माइनस किया है देखो 1/5। तो तीनों की न्यू रेशो क्या हो जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए क्या होगी, एक्स की चेंज होगी सिर्फ 2/5 है ना, वाई की 2/5 ही रही, उसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं, जेड की 1/5। तो आंसर चेक कर लीजिए 2:2:1। क्लियर हो गया। अब सिचुएशन 6 देखो कि इफ वी एक्वायर एंटायरली फ्रॉम जेड, सॉरी वाई, जेड रहता मैं तो सिर्फ वाई से शेयर लूंगा प्रॉफिट। तो अब आप देखिए सिचुएशन 6 लिखिए, सिचुएशन 6 एक्स वाई ऑर्डर रेशो 3:2 है ना बेटे, जेड शेयर 1/5। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, वाई, वाई से सेक्रीफाइस। एक्स का पहले न्यू शेयर निकालो, एक्स न्यू शेयर उतना ही रहेगा, उसने तो कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। वाई का शेयर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वाई ने उसको कुछ दिया है, 2/5 में से उसको कितना दे दिया 1/5 दे दिया, तो कितना रह गया 1/5 रह गया, है ना। जेड का तो पता ही है, इसको लिखोगे वो भी चलेगा, अदरवाइज हमने लिखा ही हुआ है 1/5। अब तीनों की निकालना जरा, एक्स और जेड की। एक्स की कितनी है, उसमें तो चेंज आया ही नहीं है, चेंज किस में आया, वाई में 1/5, जेड में कितना है 1/5। तो आंसर देखना जरा आ रहा है 3:1:1। चेक कर लीजिए, ठीक है बेटे। आगे हमने इस क्वेश्चन के अंदर अलग अलग सिचुएशन जो है, हमें अलग अलग केसेस दे रहे थे वो कर ली बेटा। अब मैं आपको एक अलग सिचुएशन कराने जा रही हूँ, लिखिए मैंने। अब बेटा हम करेंगे सिचुएशन 5 कि व्हेन द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर। इसका मतलब क्या है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करेंगे न्यू पार्टनर के लिए। तो ये कैसे करना है वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 की हेल्प से कराने की कोशिश करती हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 8 ए में रीड कर रही हूँ, देखिए ध्यान से सुनना। A and B are partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:1। कि A भी दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3 1/3 है। C joins the firm, C नया पार्टनर आया। A surrender 1/4 of his share। बेटे 1/4 of his share और from his share में फर्क होता है। अब क्या फर्क होता है आपको समझ आई जाएगी जब मैं सोल्यूशन कराऊंगी। कि A कहता मैं अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा दे दूंगा C को, और B 1/5 ऑफ हिज शेयर, B अपने हिस्से का 1/5 देगा C को। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बेटा पहले आप क्वेश्चन 8 ए जो है उसका सॉल्यूशन लिखिए, आपको समझ आ जाएगा इजीली। लैंग्वेज में फर्क होता है क्वेश्चन की। पहले है ए बी, ओल्ड रेशियो कितनी है 2:1, लिख दिया आपने। अब जो है सी नया पार्टनर आया, सी इज शेयर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
हमें तो पता ही नहीं सी कितने हिस्से के लिए आया। फिर लिखो एज सेक्रीफाइस, उसने कहा ए सेक्रीफाइसेस 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपना कितना 2/3, मतलब क्या है 2/3 का 1/4 हिस्सा त्याग कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। मीन्स ए का सेक्रीफाइस कितना होगा 2/12। ये पॉइंट दोबारा समझो, ए कहता है मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ 1/4 ऑफ माई शेयर, कि मेरे हिस्से का 2/3 मैं दे रहा हूँ, यानी कि 1/4 इंटू 2/3 तो कितना आ गया 2/12। और बी क्या कहता है कि मैं अपने हिस्से में से कितना दे रहा हूँ, देखो जरा 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ अपना हिस्सा कितना है इसका 1/3, तो कितना दे रहा है देखिए 1/15। तो ए का न्यू शेयर निकालो बेटा, एज न्यू शेयर, ओल्ड कितना बेटा देखो, ए का ओल्ड 2/3 है, उसने कितना दे दिया उसको 2/12 दे दिया, एलसीएम 12 आ गया, 3 के टेबल 12 4 पर आता है, 4 2 जा 8, 12 का टेबल 12 1 पर 1 2 जा 2, 6/12। अब बात करें हम बी का न्यू शेयर, ओल्ड देखो बी का कितना बचे, बी का ओल्ड देखो 1/3 है, जिसमें से उसने कितना दे दिया 1/15 दे दिया, तो कितना आ गया 15 एलसीएम, 3 के टेबल पे 5 पर आता है 15, 5 1 जा 5, यहाँ 15 के टेबल पे 15 1 पर आता है, 1 1 जा 1, 4/15। अब बात करें हम किसकी बात करें, सी की, सी इज न्यू शेयर, जो हमने से माइनस किया है वो इसमें प्लस हो जाएगा, ए में से कितना माइनस किया है 2/12 और बी में से कितना किया है 1/15। ध्यान से देखो ये वाला कह रही हूँ जो माइनस किया है वो वाला, तो एलसीएम कितना आएगा 12 और 15 का, नीचे टेबल पे करके देखो 60 आ गया, ठीक है, 12 5 जा 60, 5 2 जा 10, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, 14/60। अब लिखो जरा न्यू रेशियो तीनों की, न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए की जो देखो आंसर आया हुआ 6/12, बी की 4/15 और सी की 14/60, एलसीएम 60 आ जाएगा। 12 के टेबल पे 60 का आता है 5 पर, 5 6 जा 30, 15 के टेबल पे 4 पर आता है 60, 4 4 जा 60, 60 के टेबल पे 1 1 14, 30:16:14, स्कोर कट कर लो 2 के टेबल पे, 15:8:7, क्लियर हो गया। अब बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन 8th बी भी और 8th सी भी आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो है 9th में समझा रही हूँ, फिर आप कराती हूँ किस तरह करना है। ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3, कि ए बी सी जो है 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो 4/10 3/10 3/10 है। दे डिसाइडेड टू एडमिट देयर मैनेजर डी इनटू अ पार्टनरशिप, उन्होंने सोचा कि उन्हें डी हमारा मैनेजर जो है वो पार्टनर बन जाए। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, वही मतलब 1/4 ऑफ उसके हिस्से से मल्टीप्लाई करना है, डी के लिए वो सेक्रीफाइस कर रहा है। बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी, बी भी अपना हिस्सा दे रहा है डी को। सी सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये सिखाया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। फर्क इतना है कि यहाँ पर पहले 2 पार्टनर थे, तीसरा आया था, और जो मैं अब कराने जा रही हूँ उसमें पहले 3 पार्टनर थे और चौथा पार्टनर आया। लिखिए जरा क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी, लिखो इनका ओल्ड रेशियो गिवन है बेटे, देखो कितनी है 4 3 3। डीज शेयर हमें नहीं पता, डीज न्यू शेयर कह दो, डीज शेयर कह दो। क्वेश्चन मार्क, फिर देखो ए सेक्रीफाइसेस या एज सेक्रीफाइस भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू, वो कहता है ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर,
1/4 ऑफ 4 + 3 + 3 4/10। ठीक है, आप इसको कट भी कर सकते हो, 1/10 हो गया। बी इज सेक्रीफाइस, देखो जरा बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ मतलब अपने हिस्से का, 3/10 तो 3/50। सी इज सेक्रीफाइस, सी क्या कहता है, मैं अपने हिस्से में से कितना दे रहा हूँ, 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपना हिस्सा कितना है इसका, 3/10 तो कितना दे रहा है, 3/50। दोबारा सुनो, मैंने क्या, सॉरी, सी का जो है 1/6 है, 1/6 है बच्चे, कि ए सेक्रीफाइस करे 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस करे 1/5 ऑफ हिज शेयर और सी सेक्रीफाइस करे 1/6 ऑफ हिज शेयर, तो कितना आ गया, 1/20। अब तीनों का न्यू शेयर निकालो, ए इज न्यू शेयर, बेटे ओल्ड कितना है देखिए, ए का कितना ओल्ड है, 4/10, उसने कितना दे दिया उसको, 1/10 दे दिया, तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/10। बी का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, उसका पहले ओल्ड देखो, ओल्ड है 3/10, उसने कितना दे दिया उसको, 3/50, एलसीएम 50, 10 के टेबल पे 5 पर आता है 50, 5 3 जा 15 -3 12/50। सी इज न्यू शेयर, सी का ओल्ड पहले देखो, 3/10, कितना दे दिया उसको, 1/20, एलसीएम कितना आ गया, 20, 10 के टेबल पे 22 पर आता है, 2 3 जा 6 -1 5/20। तीनों का हमने न्यू निकाल लिया, तो अब हम क्या करेंगे, बी का शेयर निकालेंगे। कैसे, जो जो उनमें से क्या किया है, माइनस किया है, वो डी में क्या कर देंगे बेटा, प्लस, कितना माइनस किया था, 1/10 प्लस इसमें से कितना माइनस किया था, 3/50, इसमें से कितना माइनस किया था, 1/20। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 10 के टेबल पर 10 पर आता है 100, 50 के टेबल पर 2 पर 2 3 जा 6, 20 के टेबल पे 5 पर आता है 21/100। ठीक है, अब चारों का न्यू शेयर लिखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ए का आंसर देखिए कितना है बेटे, बी का, सी का और डी का। ए का आया है 3/10, माइनस करने के बाद वो देखो, बी का 12/50 और सी का 5/20 और इसका 21/100। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 100, 10 3 जा 30, क्योंकि 10 के टेबल पर 100 10 पर आता है, 10 3 जा 30, 50 के टेबल पर 2 पर आता है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करो 24, 20 के टेबल पर 100 5 पर आता है, 5 5 जा 25, 100 को 100 से डिवाइड करें 1 1 × 21 21, 30 24 25 21। आंसर चेक कर लेते हैं हम, इसका क्या आ रहा है, 30 24 25 21। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब बेटा हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो पढ़ के समझा रही हूँ। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit X and Y as a partner. A भी दो पार्टनर 3/5 2/5 में करते थे प्रॉफिट शेयर, लेकिन उन्होंने दो पार्टनर एक ही टाइम में बुलाए हैं, X और Y दो। A सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ X। A कहता मैं अपने हिस्से का 1/3 जो है X को दूंगा, और B सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Y। बी कहता है कि मैं अपने हिस्से में से 1/4 हिस्सा वाई को दे दूंगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी एक्स वाई, चारों की हमने क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। तो यहाँ पर बेटे क्या है कि जब नया पार्टनर आ रहा है, पुराने पार्टनर जो है क्या कर रहे हैं, अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के लिए। तो ये किस तरह से करना है देखिए जरा, लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। पहले लिखिए ए बी ओल्ड रेशो कितनी दे रखी है, देखिए बेटे 3:2। एक्स न्यू शेयर क्या हमें पता है, नहीं, तो हम क्या लगा देंगे
क्वेश्चन मार्क वाई इज न्यू शेयर, केस का पता हमें नहीं, तो हम क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए इज सेक्रीफाइस, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, फॉर एक्स, ए सिर्फ एक्स को दे रहा है बेटा, कितना 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ 3/5, क्या 3 से 3 कट सकता है, यस, तो आ गया 1/5। बी इज सेक्रीफाइस, ए कुछ भी नहीं क्या दे रहा, किसको, बी को, सॉरी वाई को, तो बी सेक्रीफाइस कर रहा है किसको, किसके लिए, वाई के लिए, यानी कि ए सिर्फ एक्स के लिए कर रहा है सेक्रीफाइस और बी किसके लिए कर रहा है, वाई के लिए। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, देखिए 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपना हिस्सा कितना है 2/5, 1/10 आ जाएगा। अब ए इज न्यू शेयर निकालो, ओल्ड कितना बेटा, ओल्ड है ए का 3/5, उसमें से उसने 1/5 दे दिया, तो कितना रह गया 2/5 रह गया। और बी का कितना होगा बेटे, जो उसने पहले उसका हिस्सा दिया 2/5, उसमें से उसने उसको कितना दे दिया 1/10 दे दिया, तो आंसर निकाला 10, 5 के टेबल पे 2 पर 2 2 4 -1 3/10। ठीक है, अब हम बात करें इसकी, सी इज पार्टनर कौन है, सॉरी एक्स, एक्स न्यू शेयर, एक्स का हिस्सा वही होगा ना जो उसने ए ने सेक्रीफाइस किया है, ए का सेक्रीफाइस कितना 1/5, और वाई का न्यू शेयर क्या होगा जो उसके लिए बी ने सेक्रीफाइस किया है, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया बेटा 1/10। अब आप तीनों चारों का क्या निकालो, न्यू शेयर निकालो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चारों के निकालो बेटा, ए बी एक्स वाई, ए का आंसर आया बेटा 2/5, बी का 3/10 और सी का बेटा 1/5, सॉरी एक्स का, वाई का 1/10, एलसीएम कितना आ गया 5 और 10 का 10 ही आएगा, एक बार करके भी दिखा देती हूँ, 10 आया, 5 के टेबल पे 10 2 पर 2 2 4 3 2 1, क्या आंसर आ गया 4:3:2:1। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब बेटा अब आपको एक क्वेश्चन ऐसा करवा रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ, आप खुद करेंगे, और 12th में करवा रही हूँ। देखिए, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, ए और बी 3/5 2/5 में शेयर करते थे प्रॉफिट। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म which he acquired from A and B in the ratio 2:3, यानी कि A सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 का 2/5 और B सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 का 3/5। पहले A का सेक्रीफाइस और B का सेक्रीफाइस निकल जाएगा, फिर आप क्या करोगे बेटा, आप A के शेयर में से, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर दोगे, B के शेयर में से भी सेक्रीफाइस माइनस कर दोगे, तो जो निकल के आएगा उसको न्यू शेयर कहेंगे। और सी का शेयर कैसे निकालेंगे, जो ए में से सेक्रीफाइस माइनस किया है और जो बी में से सेक्रीफाइस माइनस किया है वो सी का शेयर निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम दे एडमिटेड बी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट व्हिच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। अब कहते हैं डी नया पार्टनर आया, ए और सी से ले रहा है, बी कुछ नहीं दे रहा, तो ए का सेक्रीफाइस कितना होगा 1/5 का हाफ। अब मैंने हाफ क्यों बोला, क्योंकि डी के लिए सिर्फ 2 बंदे ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 1/10 आ गया ए का सेक्रीफाइस, सी का भी 1/5 का हाफ आ गया। तो जो उनका शेयर निकला होगा ना पहले ए बी सी का, तो जो न्यू रेशियो की निकली है, जैसे आंसर में दे रखी है 7/15 3/15 5/15, तो ए में से ए का जो है 7/15 में से 1/10 माइनस कर देना, ठीक है, और बी में से हमने कुछ भी माइनस नहीं करना, उसका 3/15 ही रहेगा। और सी का क्या है 5/15 में से 1/10 माइनस कर देना, तो उनका क्या निकल के आएगा, न्यू रेशियो निकल आएगी, न्यू शेयर निकल आएगा। फिर आप डी में क्या करोगे 1/10 + 1/10 करके आप जो है 2/10 निकाल लोगे,
ये चारों की रेशियो आंसर आ जाएगा 11:6:7:6। अब बेटा मैं इस क्वेश्चन का इस जो है लास्ट टॉपिक करवाने जा रही हूँ। क्या है ये, यहाँ पर सुनिए जगह। क्वेश्चन नंबर 12, पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। पी और क्यू दो पार्टनर हैं जिनकी रेशियो 3/5 2/5 है। On 1st April, they admit R and S with 1/4 and 1/5 share respectively. एक ही टाइम में दो पार्टनर आए हैं। The profit of the firm for the year ended 31st March 2017 amounting to 2 lakh. उनके आने के बाद साल के आखिर में हमें प्रॉफिट हुआ, तो जब प्रॉफिट हुआ वो सब में बांटेंगे। जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को बांटना है बेटे। जब प्रॉफिट को बांटना उससे पहले हमें वो भी तो पता होनी चाहिए क्या कि इनकी न्यू रेशियो कितनी है। अब बच्चे कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि इनको सबको प्रॉफिट देना है बेटे, क्योंकि साल बाद उनके आने के साल बाद क्या करना पड़ा, हमें बांटना पड़ा प्रॉफिट। तो पी और क्यू जो है इनकी ओल्ड रेशियो है, देखिए बेटा ओल्ड रेशियो, क्वेश्चन में पढ़ो बच्चे। ओल्ड रेशियो इज गिवन दैट इज 3:2। कौन आया है इसमें, आर और एस आए हैं। आर शेयर 1/4, एस शेयर 1/5 और कुछ नहीं दे रखा, तो आप लिखिए लेट अस अज्यूम टोटल शेयर, पूरी फॉर्म का शेयर मान लो कितना 1, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग निकालते वक्त हमारे पास टोटल शेयर था 1, उसमें से हमने दे दिया 1/4 एक को और 1/5 दूसरे को। तो आप रिमेनिंग निकालते वक्त क्या करोगे बेटा, आप पहले 1 माइनस, पहले इसको एलसीएम ले लो 20, 5 + 4 1 - 9/20, एलसीएम आ गया 20, 20 - 9 11/20। अब हम किसको देंगे, पी और क्यू को देंगे 3/5। पी इज न्यू शेयर, पहले पूरे हिस्से का 3/5 मिलता था, अब वो हिस्सा पूरा नहीं रहा, वो हिस्सा 11/20 हो गया, उसका 3/5 कितना आ जाएगा 33/100। क्यूज न्यू शेयर कितना आएगा बेटा, उसका ओल्ड, इसका 11/20 का उसका ओल्ड कितना है 2/5, तो आ गया 22/100। आप क्या करो, न्यू रेशियो निकालो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चारों की निकालो बेटा, P Q R S। P की कितनी आई 33/100, Q की कितनी है 22/100, R की दी हुई है 1/4, S की दी हुई है 1/5। तो अब इसका क्या निकालो बेटा, एलसीएम आ गया 33, 22, 4 के टेबल पे 25 पर आता है, 5 के टेबल पे 20 पर आता है, 33, 22, 25, 20 ये कहीं नहीं कटता, तो हमारा जो है ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। अब इन्होंने बोला जनरल एंट्री करनी है, तो आपको जनरल एंट्री आती है ना, आप बनाइए जनरल, प्रॉफिट को बांटने की एंट्री करनी है, तो जनरल का फॉर्मेट सबको आता है, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले एट द एंड ऑफ द ईयर हम एंट्री करेंगे, कौन सा ईयर का एंड हो रहा है 2017 मार्च 31, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, चारों पार्टनर को हम दे रहे हैं, P's कैपिटल अकाउंट, Q's कैपिटल अकाउंट, R's कैपिटल अकाउंट, S कैपिटल अकाउंट,
क्या दे रहे हैं बेटा, प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कितना है बच्चे, हमारे पास प्रॉफिट है 2 लाख। तो आपको करना आता है 2 लाख की रेशियो में बांटिए जरा, यहाँ पर लिख के बता देते हैं मैं। 2 लाख का 33 आया था। अब देखो 33 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 20, 100 आ गया। 33/100 कर दो, 66,000। ठीक है, अगले का 22/100 करो जरा, 44,000 आ जाएगा। अगले का 25/100 करो, ठीक है, इसका आ जाएगा बच्चे 50,000। अगले का 20/100 करो तो 40,000। दोबारा बताती हूँ, पहले का हमारा 66,000 आया, कैसे आया, 2 लाख का 33/100 करके, अगले का 22/100 करके 44,000 आ गया क्यों का। अगले का हमारा आया बेटा 25/100 करके 50,000 और अगले का 20/100 करके बेटा 40,000। रिलेशन लिख लीजिए, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, केवल पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है बच्चे, बेटा आज की वीडियो में आपने क्या सीखा, सिचुएशन है जो 4 वो सीखी थी, और सिचुएशन हमने क्या सीखी थी बेटा, 5 सीखी थी। जो सिचुएशन 4 है उसके अंदर हमने क्या सीखा बेटा, सिचुएशन 4 में मैंने आपको ये करवाया था कि जब कोई पार्टनर नया आता है तो पुराने पार्टनर जो उनसे एक सर्टेन शेयर में, कुछ पर्टिकुलर शेयर के हिस्से में क्या करते हैं, प्रॉफिट को बांटते हैं। तो एक तो ये केस किया और एक ये केस किया था मैंने कि जिसके अंदर हमारा जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर अपने पर्टिकुलर हिस्से को क्या करते हैं, उसको सेक्रीफाइस करते हैं। तो वो हमने सारी सिचुएशन इसके अंदर सीखी है कुछ क्वेश्चन की हेल्प से। तो सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो।